ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिनल लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं बीबी आयशा माविन मौलिमा सरकारी उर्दू तहताने मदरसा कदीम अंसारी मौला अलम ज़िला कलबुर्गी, आप तमाम नाजरीन और तलबा व तालिबात का इस ई क्लास सवेदा में दिल की अमीर गहराइयों से इस्तकबाल करती हूँ। खुश आमदीद। तो आइए बच्चों, आज हम जमात पंजुम के मजमून इल्म रियाजी से बाब नंबर 5 के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। तो आइए देखते हैं कि आज हम बाब नंबर 5 में क्या सीखने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर स्क्रीन पर आपको एक तस्वीर नज़र आ रही है। तो बच्चों, क्या आपने अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अशिया के ऐसे हिस्सों को देखा है? जी हाँ, अक्सर हम और आप एक गिलास पानी से आधा हिस्सा या कुछ हिस्सा पीकर रख देते हैं। अम्मी अब्बू कभी फल लाते हैं तो अम्मी को घर के अफराद की मुनासिबत से फल के ऐसे हिस्से बनाते हुए भी आपने देखा होगा। जन्मदिन पर केक में से भी ऐसे मसावी हिस्से आपने देखे ही होंगे, है ना बच्चों? तो प्यारे बच्चों, जब हम किसी एक शय को अदद 1 से ज़ाहिर करते हैं, जैसा कि स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर एक तरबूज है। अब इस तरबूज को हम एक अदद से ज़ाहिर करते हैं। जब इसी तरबूज के मुख्तलिफ हिस्से किए जाते हैं तो इन मुख्तलिफ हिस्सों को इल्म रियाजी में ज़ाहिर करने का क्या तरीका होगा? जी हाँ बच्चों, इल्म रियाजी में इन मुख्तलिफ मसावी हिस्सों को ज़ाहिर करने का एक मखसूस तरीका होता है, और यही आज का हमारा मौजू है, कसरें। अंग्रेज़ी में इसको फ्रैक्शन कहते हैं। ये आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 49 में बाब नंबर 5 के तौर पर मौजूद है। इस मौजू को हमने 2 हिस्सों में तकसीम किया है। तो आज हम इस मौजू के पार्ट 1 के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। आइए देखते हैं कि इस मौजू के हिस्सा अव्वल में आज हम क्या सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कसर की मानवी वजाहत करेंगे, फिर दिए गए सूरत हाल के लिए कसर लिखना सीखेंगे, कसर में शुमार कुनिंदा और नसब नुमा की शनाख्त करना सीखेंगे। कसर मजमूए का हिस्सा है समझना, और दिए गए मजमूए से कसरी हिस्सा जानना और ज़ाहिर करना भी सीखेंगे। ग्रोहबंद हिस्सों को कसर में ज़ाहिर करना भी सीखेंगे। ये क्या है? चॉकलेट्स। चॉकलेट तो सभी बच्चों को पसंद होते हैं, है ना बच्चों? यहाँ पर आपको 4 चॉकलेट नज़र आ रहे हैं। तो होता यह है कि एक दिन रिहान की अम्मी ने रिहान और माहिन के लिए 4 चॉकलेट ख़रीदे। अब वो इन 4 चॉकलेट को रिहान और माहिन में मसावी तकसीम करना चाहती हैं। तो बताइए कि वो इन 4 चॉकलेट को रिहान और माहिन में कैसे तकसीम करेंगी? जी हाँ बच्चों, वो इन 4 चॉकलेट को रिहान और माहिन में तकसीम करने के लिए 4 को 2 से तकसीम करेंगी। इस तरह रिहान को 2 अदद चॉकलेट मिलते हैं और माहिन को भी 2 अदद चॉकलेट मिलते हैं। फिर उसके अगले दिन रिहान की अम्मी ने रिहान और माहिन के लिए 2 चॉकलेट ख़रीदे। अब वो इन 2 चॉकलेट को रिहान और माहिन में मसावी तकसीम करना चाहती हैं। तो वो इन 2 चॉकलेट को 2 से तकसीम करती हैं। इस तरह रिहान को 1 अदद चॉकलेट मिलता है और माहिन को 1 अदद चॉकलेट मिलता है। हर रोज़ की तरह रिहान की अम्मी ने रिहान और माहिन के लिए 2 चॉकलेट खरीदे। इस मर्तबा जब वो अपने काम से फारिग होकर घर वापस हो रही होती हैं
तो अचानक उनकी मुलाकात उनके एक दोस्त से हो जाती है, जिनके साथ उनकी छोटी बच्ची होती है। तो होता यह है कि रिहान की अम्मी के पास मौजूद जो 2 चॉकलेट में से वो एक चॉकलेट उस बच्ची को दे देती हैं। अब बच्चों बताइए कि रिहान की अम्मी के पास कितने चॉकलेट रह जाते हैं? बिल्कुल सही, रिहान की अम्मी के पास सिर्फ एक चॉकलेट रह जाता है। अब वो इस एक चॉकलेट को रिहान और माहिन में मसावी तकसीम करना चाहती हैं। तो वो कैसे करेंगी? क्या वो एक चॉकलेट रिहान को देंगी या फिर एक चॉकलेट माहिन को देंगी? अगर वो ऐसा करती हैं, किसी एक बच्चे को एक चॉकलेट दे देती हैं, तो दूसरे बच्चे के साथ तो नाइंसाफ़ी हो जाएगी। तो ऐसी सूरत हाल में रिहान की अम्मी क्या करेंगी? सोचिए बच्चों। जी हाँ, वो इस एक चॉकलेट के 2 मसावी हिस्से करेंगी। इस एक चॉकलेट को 2 मसावी हिस्से करने के लिए वो इस एक को 2 से तकसीम करेंगी। इस तरह रिहान को 2 हिस्सों में से एक हिस्सा मिलता है। देखिए बच्चों, यहाँ पर लकीर के नीचे आपको अदद 2 नज़र आ रही है। तो वो 2 अदद इस चॉकलेट के किए गए 2 मसावी हिस्से हैं, जबकि रिहान को मिलने वाला एक हिस्सा हम लकीर के ऊपर जाहिर कर रहे हैं। इसको हम 1/2 कहते हैं। तो 1/2 के माने होते हैं यहाँ पे आधा हिस्सा। तो रिहान को मिलने वाला हिस्सा यहाँ पर चॉकलेट का आधा हिस्सा होगा। इस तरह माहिन को भी 1/2 हिस्सा मिलता है। प्यारे बच्चों, कसर को जानने के लिए हमें सालिम शय क्या होता है ये जानना भी ज़रूरी है। किसी भी एक मुकम्मिल शय को हम सालिम शय कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर आपको एक चॉकलेट नज़र आ रहा है, ये एक मुकम्मिल चॉकलेट है। क्या आपको ये चॉकलेट कहीं से टूटा हुआ या इसके हिस्से नज़र आ रहे हैं? नहीं ना? जी हाँ, ये एक मुकम्मिल चॉकलेट है। तो इस मुकम्मिल चॉकलेट को हम सालिम शय कहते हैं। जब इस सालिम शय के मसावी हिस्से किए जाते हैं तो हासिल होने वाला हर हिस्सा कसर कहलाएगा। इस तरह कसर के माने होते हैं किसी भी सालिम शय के किए गए मसावी हिस्सों में से लिए गए हिस्से कसर कहलाते हैं। जैसा कि 1/2, 1/4, 3/5। प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए आपको एक अंडे के 2 मसावी हिस्से नज़र आ रहे हैं। अब इन 2 मसावी हिस्सों में हर हिस्सा 1/2 हिस्सा कहलाएगा। देखिए बच्चों, यहाँ पर हर हिस्सा जो है वो आधा हिस्सा या 1/2 हिस्सा कहलाएगा। अब इस सैंडविच को देखिए, सैंडविच को भी हमने 2 मसावी हिस्सों में तकसीम किया है। अब इन 2 मसावी हिस्सों में से हर हिस्सा जो है वो 1/2 या निस्फ हिस्सा कहलाएगा। इस तरह हम 1/2 को आधा या निस्फ हिस्सा कहते हैं। प्यारे बच्चों, स्क्रीन पर आपको ये तस्वीर नज़र आ रही है। अब आप इस तस्वीर का मुशाहिदा करके बताइए कि यहाँ पर चॉकलेट के 2 हिस्से किए गए हैं। क्या ये हिस्से आपको मसावी नज़र आ रहे हैं? जी नहीं, यहाँ पर चॉकलेट का एक हिस्सा बड़ा तो एक हिस्सा छोटा नज़र आ रहा है। तो क्या हम इसको आधा, 1/2 या निस्फ कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हिस्सों को कसर में जाहिर करने के लिए सालिम शय के हिस्सों का मसावी होना बेहद ज़रूरी है ना बच्चों? अब यहाँ पर देखिए आपको चंद चीज़ें टूटी हुई नज़र आ रही हैं। पेंसिल, प्लेट है, बिस्किट है, सीढ़ी है, ये तमाम चीज़ें जो है 2 हिस्सों में टूटी नज़र आ रही हैं आपको। तो क्या ये टूटे हुए हिस्से आपको मसावी नज़र आ रहे हैं? तो क्या हम इन अशिया के हिस्सों को निस्फ हिस्सा कह सकते हैं? नहीं, इन अशिया के हिस्सों को हम निस्फ या 1/2 हिस्सा नहीं कह सकते। याद रखें बच्चों, किसी भी सालिम शय के हिस्सों को कसर में जाहिर करना हो तो
उस सालिम शय को मसावी हिस्सों में तकसीम करना लाजमी होगा। फ़र्ज़ करें मेरे पास एक चॉकलेट है। अब ये एक चॉकलेट सालिम शय कहलाएगी। अब इस एक चॉकलेट को मैं इन 4 बच्चों में मसावी तकसीम करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा? जी हाँ, इस एक चॉकलेट के 4 मसावी हिस्से करने होंगे। देखिए यहाँ पर मैंने इस चॉकलेट के 4 मसावी हिस्से किए। अब इन 4 हिस्सों में से हर हिस्सा 1/4 हिस्सा कहलाएगा। इस तरह इस एक चॉकलेट का हर एक हिस्सा हर एक बच्चे को तकसीम करती हूँ। तो अब आप बताइए कि हर बच्चे को मिलने वाला हिस्सा क्या होगा? जी हाँ, हर बच्चे को मिलने वाला हिस्सा 1/4 या 1/4 हिस्सा होगा। तो प्यारे बच्चों, 1/4 यानी कि देखिए यहाँ पे एक दायरा आपको नज़र आ रहा है। इस दायरे को 4 मसावी हिस्सों में तकसीम किया गया है, जबकि एक हिस्से में रंग किया गया है। तो अब इस रंगशुदा हिस्से को अगर हमें कसर में जाहिर करना हो तो हम इसको 1/4 लिखते हैं। तो 1/4 के माने होते हैं 1/4। अब इसी तरह इस मुस्ततील की शक्ल देखिए। इस मुस्ततील को भी हमने 4 मसावी हिस्सों में तकसीम किया है, जबकि एक हिस्सा रंगशुदा है। तो इस एक रंगशुदा हिस्से को हम कसर में 1/4 या 1/4 हिस्सा कहेंगे। तो आइए अब हम हमारे अगले ज़ीली उन्वान की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला ज़ीली उन्वान है शुमार कुनिंदा और नसबनुमा। अंग्रेज़ी में हम इसको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कहते हैं। प्यारे बच्चों, कसर में शुमार कुनिंदा और नसबनुमा को समझना बेहद ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं कि कसर में नसबनुमा और शुमार कुनिंदा होता क्या है। ज़ेल के कसरों को देखिए। यहाँ पर आपको कसूर नज़र आ रहे हैं 4/8, 1/3, 1/2। प्यारे बच्चों, अब 4/8 यहाँ पर एक कसर दी गई है। अब इस कसर को आप देखेंगे तो ये कसर 2 अदाद पर मुश्तमिल है। आप देख रहे हैं कि लकीर के ऊपर एक अदद नज़र आ रही है और लकीर के नीचे एक अदद हमें नज़र आ रही है। तो एक कसर जो है वो 2 अदाद पर मुश्तमिल होती है, जिन्हें एक लकीर से जुदा करते हुए लकीर के ऊपर और लकीर के नीचे लिखा गया होता है। लकीर के ऊपर लिखा गया अदद शुमार कुनिंदा होता है और लकीर के नीचे लिखा गया अदद नसबनुमा कहलाता है। तो आपको ये बात ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि कसर के ऊपर लिखी गई अदद शुमार कुनिंदा होती है और कसर के नीचे लिखी गई अदद नसबनुमा होती है। तो आइए बच्चों, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि शुमार कुनिंदा और नसबनुमा होता क्या है। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको एक पिज़्ज़े की शक्ल नज़र आ रही है। एक पिज़्ज़ा जो है वो सालिम अदद होगी। इस एक सालिम पिज़्ज़ा को हमने 8 मसावी हिस्सों में तकसीम किया है। आप तस्वीर में देख रहे हैं कि 8 मसावी हिस्सों में से एक हिस्से को हमने अलहदा किया है। तो हम इसको कसर में लिखेंगे 1/8। तो पिज़्ज़े के जो जुमला मसावी हिस्से जो है वो लकीर के नीचे है, जबकि अलहदा किया हुआ हिस्सा लकीर के ऊपर है। तो जो लकीर के नीचे जो मसावी हिस्से 8 जो हैं वो नसबनुमा होगा। तो नसबनुमा क्या जाहिर करता है? सालिम शय के जुमले हिस्सों की तादाद को जाहिर करता है। उसी तरह शुमार कुनिंदा जो लकीर के ऊपर होता है उसको शुमार कुनिंदा कहते हैं और शुमार कुनिंदा इन जुमला हिस्सों में से हासिल शुदा हिस्सों की तादाद को जाहिर करता है। प्यारे बच्चों, अब इस दायरे की शक्ल पर गौर कीजिए। यहाँ पर एक दायरे के 2 मसावी हिस्से किए हैं, जबकि एक हिस्से में रंग किया गया है। तो हम इसको 1/2 की तरह लिखते हैं। अब इस 1/2 कसर में जुमला मसावी हिस्सों की तादाद को हम क्या कहेंगे? जी हाँ, जुमला मसावी हिस्सों की तादाद को हम
नसब नुमा कहेंगे। इसी तरह रंगशुदा हिस्सों की तादाद को हम शुमार कुनिंदा कहेंगे। तो बच्चों, इन मिसालों से हम ये नतीजा अक्स करते हैं कि कसर जो है वो सालिम शय का हिस्सा होता है। कसर लिखने के लिए 2 अदाद की ज़रूरत होती है। सालिम के तकसीम करदा मसावी हिस्सों को नसब नुमा कहते हैं। रंग किए गए हासिल शुदा हिस्सों को शुमार कुनिंदा कहते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम हमारे अगले ज़ैली उन्वान की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला ज़ैली उन्वान है हमारा कसर मजमूए का एक हिस्सा है, फ्रैक्शन एज ए पार्ट ऑफ कलेक्शन। प्यारे बच्चों, यहाँ स्क्रीन पर आपको चंद तस्वीर नज़र आ रही हैं। इन तस्वीर का मुशाहिदा कीजिए कि इन तस्वीर में आपको क्या नज़र आ रहा है। जी हाँ, यहाँ पर किताबों का मजमुआ है, जूतों का मजमुआ नज़र आ रहा है, तो एक तरफ कपड़ों का मजमुआ नज़र आ रहा है और एक जानिब खिलौनों का मजमुआ नज़र आ रहा है। कसर मजमुए का एक हिस्सा है। इसको समझने के लिए हम एक वीडियो देखते हैं। तो आइए बच्चों, वीडियो देखते हैं। अभी तक हमने जाना कि कसर किसको कहते हैं, कसर को लिखने का तरीका क्या है और कसर में शुमार कुनिंदा और नसब नुमा क्या है। आइए अब हम ये जानेंगे कि कसर मजमूए का एक हिस्सा है। अंग्रेज़ी में हम इसको फ्रैक्शन एज ए पार्ट ऑफ कलेक्शन कहते हैं। यहाँ देखिए लफ्ज़ मजमुआ। लफ्ज़ मजमूए से मुराद जमा से है, यानी एक तरह की चीज़ों को जमा करना या इकट्ठा करना। तो आइए मजमूए से कसर को पढ़ना और लिखना सीखेंगे। देखिए तो इस कटोरे में क्या है। जी हाँ, तारे। ये कुल 20 तारे हैं। यहाँ 20 अदद तारों का मजमुआ है, जो एक सालिम अदद होती है। अब इन 20 तारों में से मैंने 6 तारे ले लिए, तो 6 अदद ली गई तादाद होगी। तो कसर में ली गई तादाद को हम शुमार कुनिंदा में जाहिर करते हैं और जुमला तादाद को नसब नुमा में जाहिर करते हैं। इस तरह हम इसको 6/20 की तरह लिखते और पढ़ते हैं। ये अब हम इसी मजमुए से कसरी हिस्सा मालूम करना सीखेंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ मेरे पास 20 तारे हैं। अगर मुझे इन 20 तारों के मजमुए का 3/4 हिस्सा मालूम करना है, तो हमें 20 जो सालिम अदद है को 4 मसावी हिस्सों में तकसीम करना होगा। 1, 2, 3, 4। जी हाँ, अब इन 4 मसावी हिस्सों में से 3 हिस्सों में हासिल होने वाले तारों की तादाद हमें मालूम करनी होगी। तो चलिए मालूम करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15। तो 3 हिस्सों में हासिल होने वाले तारों की तादाद 15 है। इस तरह 20 मजमुए का 3/4 हिस्सा 15 होगा। तो बच्चों, मैं समझती हूँ कि वीडियो देखकर आपको अच्छे से मालूम हो गया है कि मजमुए से कसर को किस तरह से पढ़ा जाता है, किस तरह से लिखा जाता है और मजमुए से कसरी हिस्सा मालूम करने का क्या तरीका है। तो आइए मज़ीद और मिसालों से हम समझने की कोशिश करेंगे कि मजमुए से कसरी हिस्सा कैसे मालूम करते हैं। यहाँ पर देखिए, आपको जुमला 15 गेंदों का मजमुआ नज़र आ रहा है। ये 15 मजमुआ जो है सालिम अदद कहलाएगी। अब इस 15 अदद का हमें 2/5 हिस्सा मालूम करना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि इस 15 मजमुए अदद को, देखिए यहाँ पर नसब नुमा में 5 अदद है, तो हमें क्या करना होगा कि इस 15 अदद को जुमला
5 मसावी हिस्सों में पहले तकसीम करना होगा। तो आइए तकसीम करते हैं। यहाँ देखिए हमने इन गेंदों को 5 मसावी हिस्सों में तकसीम किया है। अब हमें 2/5 हिस्सा मालूम करना है। तो इन 5 मसावी हिस्सों में से 2 हिस्सों में आने वाली गेंदों की तादाद मालूम करनी होगी। तो देखते हैं कि 2 हिस्सों में हमें कितनी गेंद हासिल हो रही है। जी हाँ, हमें कुल 6 गेंदें हासिल हो रही हैं। अब इस मिसाल में देखिए, यहाँ पर आपको जुमला 8 कप्स नज़र आ रहे हैं। अब ये 8 मजमुआ जो है ये सालिम अदद होगी। अब इस 8 सालिम अदद का हमें 1/2 हिस्सा मालूम करना है। तो सबसे पहले हमें इस 8 मजमुए को 2 मसावी हिस्सों में तकसीम करना होगा। देखिए यहाँ पर हमने 2 बराबर हिस्सों में कप्स को तकसीम किया है। अब इन 2 हिस्सों में से एक हिस्से में आने वाले कप्स की तादाद हमें मालूम करनी होगी। तो देखिए बच्चों, हमें एक हिस्से में कितने कप्स की तादाद मालूम हो रही है। जी हाँ, हमें 4 कप्स की तादाद मालूम हो रही है। तो इसका मतलब यह हुआ कि 8 मजमुए का 1/2 हिस्सा जो है वो 4 होगा। तो आइए अब हम हमारे अगली ज़ैली उन्वान की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला उन्वान हमारा है कसर ग्रोह का एक हिस्सा है, फ्रैक्शन एज ए पार्ट ऑफ ग्रुप। प्यारे बच्चों, कसर जिस तरह मजमुए का हिस्सा होता है उसी तरह कसर ग्रोह का भी हिस्सा होता है। अब ये ग्रोह या ग्रुप किसे कहते हैं, ग्रोह कैसे बनाते हैं? जी हाँ, रंगत, जसामत, नामों, किस्मों की बुनियाद पर हम ग्रोह बनाते हैं। यहाँ पर आपको मिठाइयों का ग्रोह नज़र आ रहा है, जिसमें हम मिठाइयों के अक़साम की बुनियाद पर इसके अलग अलग ग्रोह बनाए गए हैं। तो देखते हैं कि मतीन की दुकान में, मतीन की इस मिठाई की दुकान में कौन कौन सी मिठाइयाँ मिलती हैं। बच्चों देखिए, यहाँ पर मतीन की दुकान आपको नज़र आ रही है और इस मतीन की दुकान में हमें कौन कौन सी मिठाइयाँ नज़र आ रही है। जी हाँ, मतीन की दुकान में हमें लड्डू, जलेबी, मैसूर पाक जैसी मिठाइयाँ नज़र आ रही हैं। तो बच्चों, शेल्फ के कितने हिस्से में लड्डू रखे हैं? आप देखिए यहाँ पर जुमला कितने मिठाइयों के ग्रोह या मिठाइयों के शेल्फ आपको नज़र आ रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पर शेल्फ के 3 हिस्से हमें दिखाई दे रहे हैं, जबकि एक हिस्से में हमें लड्डू रखा नज़र आ रहा है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि शेल्फ के 1/3 हिस्से में लड्डू रखे गए हैं। प्यारे बच्चों, मतीन जो है लड्डू का 7/20 हिस्सा जो है वो मुबीन को बेचना चाहता है। तो आप बताइए कि मुबीन को कितने लड्डू मिलेंगे। देखिए मतीन यहाँ पर अपने पास मौजूद 20 लड्डू में से 7 लड्डू मुबीन को बेच देता है। इस तरह मुबीन को 7/20 लड्डू मिलते हैं। अब इस तरकारी की दुकान को लीजिए। यहाँ पर आपको अहमद की तरकारी की दुकान नज़र आ रही है। प्यारे बच्चों, अहमद की इस तरकारी की दुकान का अगर हम मुशाहिदा करेंगे तो हमें यहाँ पर कौन कौन सी तरकारियाँ नज़र आ रही हैं। जी हाँ, तरकारी की दुकान में हमें टमाटर, आलू, बैगन, गाजर, मिर्च जैसी तरकारियाँ नज़र आ रही हैं। प्यारे बच्चों, अहमद की इस तरकारी की दुकान का अगर हम मुशाहिदा करेंगे तो हमें सबसे बड़े हिस्से में कौन सी तरकारी रखी नज़र आ रही है। देखिए बच्चों, अहमद की तरकारी में तरकारी के जुमला 6 शेल्फ हमें नज़र आ रहे हैं, जबकि बड़े हिस्से में हमें टमाटर रखे हुए नज़र आ रहे हैं ना बच्चों। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि सबसे बड़े हिस्से में हमें टमाटर रखे नज़र आ रहे हैं। तो क्या बच्चों आप बताओगे कि ये टमाटर का कुल कितना हिस्सा होगा। जी हाँ, ये टमाटर का
2/6 हिस्सा होगा। देखिए बच्चों, शेल्फ के जुमला हिस्से यहाँ पर देखेंगे तो 6 हैं। 6 शेल्फ के हिस्सों में से 2 हिस्सों में हमें टमाटर नज़र आ रहे हैं, तो उसकी कसर बनती है 2/6। अब आप बताइए कि गाजर रखने के लिए कितना हिस्सा इस्तेमाल किया गया है? बिल्कुल सही, यहाँ पर गाजर आप देख सकते हैं, क्योंकि वो एक हिस्से में हमें गाजर नज़र आ रहे हैं, तो इसकी कसर बनती है 1/6। तो हम कह सकते हैं कि गाजर रखने के लिए 1/6 हिस्सा इस्तेमाल किया गया है। तो ये था हमारा मौजू। तो आइए अभी तक के मौजू में हमने जो कुछ भी सीखा उसकी तफ़हीमी जांच के लिए चंद सवालात हल करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला हमारा सवाल है, जदवल में दिए गए कसर से शुमार कुनिंदा और नसबनुमा लिखिए। देखिए, कसर में शुमार कुनिंदा और नसबनुमा किसे कहते हैं हमने अच्छे से जान चुके हैं। तो देखते हैं कि कसर में कौन सी अदद नसबनुमा होती है और कौन सी अदद शुमार कुनिंदा होती है। तैयार है आप? तो पहली कसर है 1/2। अब इस 1/2 में नसबनुमा होगी? जी हाँ, बिल्कुल। 1/2 में 2 जो है वो नसबनुमा होगी और 1 शुमार कुनिंदा। अब अगली कसर देखिए, 2/3। 2/3 में बिल्कुल सही, 3 जो है वो नसबनुमा होगी, जबकि 2 जो है वो शुमार कुनिंदा होगा। अब अगली कसर 3/6। 3/6 में जी हाँ, 6 जो है वो नसबनुमा होगी और 3 अदद शुमार कुनिंदा होगा। बहुत अच्छे। चलिए बच्चों, हमारा अगला सवाल है, आपको करना यह है कि सही जवाब का इंतखाब करना है। देखिए बच्चों, यहाँ पर ग्रोह दिए गए हैं। पहले ग्रोह में आपको बच्चों का ग्रोह होगा। पहला ग्रोह बच्चों का है तो दूसरा ग्रोह जानवरों का है। पहले ग्रोह से लड़के और लड़कियों की तादाद की सही कसर मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम ग्रोह से लड़कियों की तादाद की सही कसर मालूम करेंगे। देखिए बच्चों, बच्चों के ग्रोह में बच्चे जो है वो 5 है और लड़कियों की तादाद कितनी है? 3 है। तो इसकी कसर क्या होगी? बहुत सही, इसकी सही कसर होगी 3/5। अब इसी ग्रोह से लड़कों की तादाद की सही कसर मालूम करनी है। तो देखिए बच्चों, इन 5 बच्चों में से लड़कों की तादाद हमें कितनी नज़र आ रही है? जी हाँ, लड़कों की तादाद हमें 2 नज़र आ रही है। तो इन दिए गए तीनों कसरों में सही कसर कौन सी होगी? 2/5। बहुत सही। जानवरों के ग्रोह को हम देखेंगे तो इस ग्रोह से हमें कुत्ते और बिल्लियों की तादाद की सही कसर मालूम करनी होगी। देखिए बच्चों, यहाँ पर जुमला जो जानवर हैं वो 8 हैं। अब इन 8 जानवरों में से हमें बिल्लियों और कुत्तों की तादाद मालूम करनी होगी। तो पहले ग्रोह में देखेंगे, ग्रोह से बिल्लियों की तादाद की सही कसर मालूम करनी है। तो देखिए, बिल्लियों की तादाद कितनी है? 3 है। तो सही कसर क्या होगी? 3/8। बहुत सही। अब इसी तरह ग्रोह से कुत्तों की तादाद की सही कसर मालूम करते हैं। देखिए, कुत्ते कितने नज़र आ रहे हैं आपको? बिल्कुल सही, कुत्ते हमें 5 नज़र आ रहे हैं। तो सही कसर होती है 5/8। बहुत अच्छे। तो प्यारे बच्चों, ये रहा आपका होमवर्क। तो आपको क्या करना है कि दर्जज़ील अशकाल में रंगशुदा हिस्से की कसर आपको मालूम करनी है। जल्दी से अपनी नोटबुक निकालिए और नोट कर लीजिए। अब अगला सवाल देखिए, यहाँ पर आपको होमवर्क के तौर पर दिया गया है, दिए गए मजमूए से कसरी हिस्सा मालूम करना है। तो आपको यहाँ पर 12 मजमुआ दिया गया है, तो आपको इस 12 मजमुए का 1/3 हिस्सा मालूम करके लाना है। तो ठीक है ना बच्चों? तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैर। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।